राम राम जी। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। किसी नगरी में एक परिवार रहता था। पिता थे, पुत्र था और माँ थी। तीनों सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी कारणवश आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब परिवार में रह गया लड़का और उसकी माँ। अब वो लड़का बड़ा डर गया। लड़का था छोटा 10 साल का। वो इतना डर गया, वो कहने लगा मैं भी मरूंगा। एक ही रट लगा ली उसने, अब मैं भी मरूंगा। तो उसकी माँ बोली, बेटा तू डर मत। बोले क्यों माँ? बोले तेरे मामा का ना दोस्त यमराज जी है, तो तेरे मामा उसको कह देंगे तो तुझे नहीं मारेगा। बोले जी अच्छा। वो लड़का अपने मामा के पास गया और बोला मामा। बोले हाँ, वो आपका यमराज दोस्त है और आप उसको बोल दो मेरे को ना मारे। मामा बोले बेटा बोल दूंगा अभी। बोले मैं साथ चलूंगा, यमराज क्या कहता है मैं तो अपने कानों से सुनूंगा, और नहीं तो वो मुझे मारेगा। बोले बेटा नहीं मारेगा, ऐसे कैसे मारेगा? बोले नहीं, मैं आप मेरे सामने बात करना। बोले अच्छा, और बाल हट जो ठहरी। बोले ठीक है बेटा तेरे सामने बात करूंगा। वो लड़का चला गया अपने मामा के साथ। यमराज जी के पास पहुंचे, दुआ सलाम हुई तो उन्होंने बोला, उसके मामा ने, कि यमराज जी आपसे एक प्रार्थना है। बोले हाँ जी बोलो। बोले मेरे जीजा की डेथ हो गई है और ये मेरा भांजा है और मेरी बहन का कोई सहारा नहीं, ये इशारा है, और इस बच्चे के ये डर बैठ गया है कि मैं भी मरूंगा, तो प्लीज आप इसको नहीं मारना। यमराज जी बोले, अब देख भाई, दोस्ती एक तरफ है और काम एक तरफ है, और भाई मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ वो करता हूँ जो शिव भगवान मुझे बोलते हैं। तो इसके जो देवता है वो शंकर भगवान है, मौत के देवता, वही कुछ कर सकते हैं। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं किसी को कुछ जो मेरे को कार्य सौंपते हैं मैं वो करता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। बाकी मेरे बस में, मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है। यमराज जी बोले, तो बोले कि भाई हाँ, यमराज जी शंकर भगवान से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, हम उनके पास चलते हैं। बोले अच्छा। अब वो सारे, लड़का, उसका मामा और वो यमराज जी शिव जी भगवान के पास चले जाते हैं। सारे उनके पैर छूते हैं और बताते हैं भाई ऐसे ऐसे इस लड़के का बाप गुजर गया और उस दिन से इस लड़के के मन में भय बैठा हुआ है। तो अब यमराज जी कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ करता भरता धरता हरता सब कुछ शिव जी भगवान है, आदि अंत सब कुछ शिव जी भगवान है। तो शिव जी भगवान बोले, बेटा ऐसे है, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, ये सारा कार्य भारत सरस्वती माता का, लेकिन उनका नाम गोपनीय रखा है। सरस्वती माता का कोई नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि की भी दाता है और वो विद्या की भी दाता है, वो हर चीज की दाता है। तो उन्होंने पहले कह दिया था ये कार्यभार संभालने के लिए अब मेरा नाम गुप्त रखा जाए, मेरा नाम उजागर नहीं हो, लेकिन उसकी असली देवता वही है। अच्छा। बोले वे माता भी बोलते हैं उसको, लोग वे माता के रूप में जानते हैं, लेकिन वो है रियल में संतोषी सरस्वती माता। बोले जी आप तो देवता हो और देवताओं के आपस में अच्छे लिंक होते हैं, आप वहाँ चलो। तो शिव भगवान बोले हाँ ये काम मैं कर दूंगा। और सारे चले गए वहाँ पे। सरस्वती माँ बैठी अपनी वीणा बजा रही, तो पहुँचे, नमस्ते करी, सबने बात करी, तो कहने लगी, वो बताई भाई ये लड़का ऐसे ऐसे इसके बाप की डेथ होगी और ये लड़का डर रहा है मौत से, और आप मौत की देवता है, आप प्लीज इसको मारना मत। वो बोली देखो भाई, जिस दिन इस सृष्टि रची शिव भगवान ने, और जो ये मंत्रालय मेरे हाथ आया, जब कोई पैदा होता है उसी दिन उसके लेख लिख दिए जाते हैं।
जब वो यहाँ से जाता है तो उसके आने की टिकट उसकी जेब में डाल दी जाती है। अगर भाई इतने दिन तूने उस पर रहना है और फिर वापस यहाँ आना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो बोला, लड़का बोला, माँ आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये तो बता दो अगर मेरी कितनी दिन की जीवनी है, इतनी बता सकते हो? बोले हाँ ये बता सकती हूँ मैं, अगर तू कितने दिन और जिएगा। बोले ठीक है, आप मेरे को यही बता दो अगर मेरी कितनी जिंदगानी है। बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने अपने उसको कहा, अगर भाई जा इसकी फाइल ला लड़के की। अब वो फाइल लेके आया, सरस्वती माता ने फाइल खोली, सरस्वती माता पढ़ने लगी ऊपर से। कहते ये लड़का बहुत, इस लड़के की मौत बहुत दुर्लभ है, इस लड़के की मौत आ ही नहीं सकती। इसकी मौत जब आएगी जब ये लड़का खुद होगा, इसका मामा होगा, और यमराज जी होंगे, और शंकर भगवान होंगे, और वहां सरस्वती माता होंगी। इतना सुनते ही उस लड़के की डेथ हो जाती है। तो ये मौत है, ये अटल है, इसको कोई भी नहीं हटा सकता। और काल कैसे घेरता है, कैसे लाया काल, देख लो उसको किस तरह कहाँ तक पहुंचाता है। वो महान है तो माँ काली, कोई काट नहीं सकता। जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, वो हमें भोगना है। राम राम जी, ओम नमः शिवाय। कुछ गलती हो तो माफ करना जी।